नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेगा बल्कि आपका टाइम पैसा दोनों की बचत करने वाला है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं टिप नंबर 1। हम सभी लोग गर्मी के टाइम में इस तरीके के सॉफ्ट टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं। जब वो पुरानी हो जाती है तो आप भी उसे फेंक देते हैं ना। पर क्या आप जानते हैं कि इसका इतना ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक होता है कि आप इसे किचन में यूज़ कर सकते हैं और ये आपकी किचन का सबसे यूज़फुल हेल्पर बन सकता है। इससे सफाई, पोछा और गर्म बर्तन पकड़ना सब कुछ ईजी हो जाता है। तो आज मैं बताऊंगी पुरानी टी शर्ट का एक ऐसा रीयूज़ जो हर घर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक टी शर्ट ले लिया है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल और इसका जो कपड़ा है वो सुपर सॉफ्ट है। तो इस तरीके से मैंने नेक वाले पार्ट को कट कर लिया है क्योंकि वहाँ पे डबल सिलाई होती है तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो उसे मैंने काट के निकाल दिया। बॉटम में भी डबल सिलाई होती है, मतलब उसको फोल्ड करके सिलाई की रहती है, तो वहाँ भी थोड़ा सा ये मोटा था, तो मैंने उसे भी कट कर लिया। अब देखिए, स्लीव्स अगर आप रखना चाहें तो बेशक रख सकते हैं, नहीं तो आप उसे भी कट करके निकाल दीजिएगा। अब इस टी शर्ट को मैंने उल्टा कर लिया है और जो नीचे वाला बॉटम है, बॉटम को मैंने कट किया था ना, वहाँ से आपको इसे सिल लेना है। तो सिलाई कैसे करनी है, आप छोटे छोटे से चुन्नट बनाइएगा। आप इसे हाथ से भी सिल सकते हैं और अगर आपके पास मशीन है, सिलाई मशीन, तो सिलाई मशीन से भी इसकी सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे सिल लिया है, छोटे छोटे से चुन्नट बनाए मैंने और इसकी सिलाई कर ली। और जो नेक वाला एक लाइन मैंने कट करी थी ना, उसको अंदर के साइड पे रख करके इसकी भी सिलाई कर ली। अब ये बहुत ही अच्छा सा एक हैंड टॉवल बन करके रेडी है। इसमें हमने डोरी लगाई है, तो कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। अब चूंकि हम लोग होम मेकर हैं तो हम लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता कि किचन में जब काम करते हैं तो कितनी बार हाथ गीले होते हैं और उनको वाइप करने की ज़रूरत होती है। तो ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है। टिप अच्छी लगी तो इसे ज़रूर बना करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, हम लोग ना रोज़ ब्रश करते हैं, इसके बाद भी दांतों में दर्द, सेंसिटिविटी या फिर पीलापन रह जाता है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि सब कुछ ठीक ही तो कर रहे हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक सिंपल और इफ़ेक्टिव टिप जो आपके दांतों की केयर तो करेगा ही करेगा, बहुत ज़्यादा इसे पावरफुल भी बनाएगा। तो इसके लिए देखिए, एक बोल में मैंने हल्दी ले लिया है। ये पीसी हल्दी है, आपके पास ऑर्गेनिक हल्दी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें चुटकी भर नमक, थोड़ा सा इसके अंदर डाल दीजिएगा फिटकरी का पाउडर और सरसों का तेल डाल देना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करिए और इस रेमेडी को सिर्फ हफ्ते में एक बार लगाइएगा अपने दांतों पे, और ब्रश की तरह भी इसे कर सकते हैं या फिर ब्रश करने के बाद अपने दांतों पे, अपने मसूड़ों पे अच्छी तरीके से इसका मसाज दीजिए। आप देखेंगे कि आपके दांतों में पीलापन है, सेंसिटिविटी है, या फिर आपके दांतों से या फिर आपके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है, तो वो भी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप प्याज लेकर के आते हैं तो वो बास्केट के अंदर ही हरी भरी सी हो जाती है, उसके अंदर ना जर्मिनेशन आ जाती है और वो जर्मिनेट हो जाता है। तो आपको यही लगता होगा कि ये तो जम गया है, तो हम इसका क्या करें। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से आपको यूज़ करना है, तो देखिए, आप इसको अच्छी तरीके से छील लीजिए, जो भी इसके ऊपर फंगस वगैरह है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। फिर आप इसको अच्छी तरीके से वॉश करके और इस प्याज को आप सब्जी में इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि सब्जी में हम इसे कुक करते हैं। तो जो भी थोड़े बहुत इसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह हैं या फिर फंगस है, उससे आपको फूड पॉइजनिंग या फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इसको सैलेड में मत खाइएगा, इसको बना के खा सकते हैं। अब ये जो प्याज है ये भी जर्मिनेट हो गई है, लेकिन इसके ऊपर फंगस वगैरह नहीं लगा है, तो इसे आप एज अ सैलेड के तौर पे खा सकते हैं।
कोई रेसिपी आप बना रहे हैं जिसमें कि स्प्रिंग अनियन डालने की ज़रूरत होती है, तो आप वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो जमी हुई प्याज है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि हमें ये बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है ना, कुछ लोग होते हैं जब ये जर्मिनेट हो जाती है प्याज तो इसको फेंक देते हैं, बट आपको इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और स्वाद तो आपके रेसिपी में आता ही आता है, ये सेहत के लिए भी अच्छी होती है। बस थोड़ा सा तरीका चेंज करके इसे कंज्यूम करने की ज़रूरत है। तो मैं होप करती हूँ कि ये टिप भी आपके लिए यूज़फुल ज़रूर से रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, ज़रूर बताइएगा और टिप को और वीडियो को लाइक और प्यार ज़रूर दीजिएगा। ये बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, हमारी जो टिप्स होती हैं ना वो बहुत ही सिंपल होती हैं और बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। ऐसे ही हम जब झाड़ू लेकर के आते हैं, स्पेशली फूल झाड़ू, तो उसके ऊपर प्लास्टिक कवर होता है। हम लाते हैं घर पे, उसे निकालते हैं और तुरंत उसे फेंक देते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये जो झाड़ू के ऊपर पॉलीथीन लगी हुई है ना, इससे झाड़ू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, सेफ रहती है। तो आज मैं बताऊंगी कि ये प्लास्टिक इसके ऊपर लगा रहते हुए भी इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैं आपके सामने दिखा रही हूँ यहाँ पे कि आप झाड़ू को जो प्लास्टिक है उसको थोड़ा सा ऊपर सरका करके और फिर आप झाड़ू लगा लीजिए। ये झाड़ू बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल न्यू है, इसलिए मैं इसको किचन के काउंटर टॉप पे इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने झाड़ दिया और झाड़ने के बाद ये जो पॉलीथीन ऊपर सरकाया था उसको बस नीचे की तरफ पुश करना है। आप देखेंगे कि झाड़ू फिर से कवर हो जाती है, और तो और इसको यूज़ करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है और आपकी झाड़ू जो 6 महीने चलने वाली है ना, वो 1 साल तक चलेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये जो आप यहाँ पे डोलू देख रहे हैं ना, ये पूजा वाला है मेरा, और इसमें पूजा का जो घी होता है मैं रखती हूँ। ये घी काफ़ी पुराना हो गया है और हल्की हल्की स्मेल भी आने लगी है। हालांकि ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन घी में एक स्मेल सी आ जाती है। तो मैं इसको बिल्कुल भी फेंकूंगी नहीं, इसका मैं करूँगी रीयूज़। इसके लिए सबसे पहले तो गैस पे से रख दीजिए ताकि जो चिपका हुआ घी है अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, जो डब्बा है ना उसके ढक्कन में मैंने ये फूल बाती बनाई है। इसको मैंने हाथों से बनाया है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। अब ये जो घी पिघला हुआ है ना इसके ऊपर डाल देना है। बत्तियां अच्छी तरीके से घी को एब्जॉर्ब कर लेंगी। और यहाँ पे एक छोटा सा कंटेनर में मैंने 3-4 कपूर के दाने डाल दिए हैं, ताकि जब ये बत्तियां जलें तो बहुत अच्छी सी खुशबू आए। अब इन सारी बत्तियों को इसके अंदर रख लेना है और आपका एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा ये कंटेनर बन कर के रेडी है। कहीं भी आप जा रहे हैं पूजा करने तो वहाँ पे इसे ले जाइए और बहुत आसानी से आप इसको जला सकते हैं। इस तरीके से आपका घी बहुत अच्छे से तरीके से रीयूज़ हो गया। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई मेहमान बिना बताए आ जाते हैं या फिर आपकी वैसी तैयारी नहीं होती है जैसा आपको चाहिए होता है। कभी कभी कुशन पर ना पिलो कवर चढ़ाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कभी ये चढ़ता नहीं या फिर कभी चढ़ जाता है तो शेप इसकी ख़राब हो जाती है। पर यहाँ पे एक सिंपल सा फोल्डिंग ट्रिक बताऊंगी जिससे आप सेकेंड में कवर चढ़ा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका पिलो कवर है आप उसे उल्टा कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। और इसके बाद आपको कुशन रखना है और जो चेन वाला साइड होता है ना उसके कॉर्नर में इस तरीके से इसका कॉर्नर टक इन करना है। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ से इसको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद ये जो जिप वाला पार्ट है सामने आ जाता है। अब इसके अंदर आप हाथ डाल करके और अच्छी तरीके से इसको जहाँ भी सिकुड़ा हुआ है ठीक कर लीजिए। तो देखा आपने कितना सुंदर लग रहा है कि हमने इसमें पिलो कवर डाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, सबके घर पे राजमा छोले बनाए जाते हैं, बट मुझे लगता है कि सबका तरीका अलग अलग होता है और तरीका अलग होने से टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो यहाँ पे अपना मैं तरीका शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है और टेस्टेड है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमने राजमा को उबाल लिया। उबालने के बाद गैस पे पैन रखा और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। इसके साथ ही मैंने जीरा, थोड़ा सा इसके अंदर हींग डाला है और कटी हुई प्याज और मिर्ची अच्छी तरीके से मैंने इसके अंदर डाला है। डाल करके और फिर आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसको लाल होने तक पकाना है।
ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी प्याज लाल नहीं होती है ना, उसमें टेस्ट नहीं आता अच्छा। हम कहते हैं ना कि चीज़ें वही होती हैं, बट सबके बनाने का तरीका अलग होता है, और तरीका अलग होता है तो ऑटोमेटिकली जो टेस्ट होता है उसमें भी चेंजेस आते हैं। कई बार जब आप प्याज को अच्छी तरीके से भूनते नहीं हैं तो उसमें हल्का सा कच्चापन होता है, और वो टेस्ट नहीं आता जो ढाबे में आता है, जो किसी रेस्टोरेंट में आता है। तो यहाँ पे देखिए, बातों ही बातों में हमने अच्छी तरीके से इसे लाल कर लिया है। और अब मैंने एक टमाटर को अच्छी तरीके से चॉप किया और इस लाल हुई प्याज के अंदर डाल दिया। टमाटर के साथ ही हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है, ताकि अच्छी तरीके से ये टमाटर गल जाए। इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी हल्दी, यानी कि आधा चम्मच के आसपास हल्दी डाला है। और अब लाल मिर्च डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट इसी से आता है। थोड़ा सा पानी डालना है ताकि मसाला जले नहीं। अब इसे भी खूब बढ़िया से पकाना है, तब तक जब तक कि तेल इसके ऊपर ना दिखने लगे। इसको भूनने में आपको 5 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, कवर कर देंगे तो जल्दी जल्दी ये कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारा मसाला बढ़िया से पक गया है। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है राजमा मसाला। आप इसके अंदर छोले मसाले भी डाल सकते हैं, उससे भी बढ़िया बनता है। इसे भी आप पका लीजिएगा थोड़ा सा, ऑलरेडी ये कुक होता है तो इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, अब अच्छी तरीके से सारा मसाला एकदम प्रिपेयर हो गया है। अब जो आपने राजमा बॉईल करके रखा था, उसको पानी के साथ ही इसके अंदर डाल दीजिएगा। इसमें एक्स्ट्रा पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी गर्म करके और फिर डालिएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक सा तरीका और इजी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो हमेशा इसी ट्रिक के साथ बनाती हूँ राजमा, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक उबाल इसमें आने देना है। तो यहाँ पे एक उबाल आ गया है अच्छी तरीके से। अब मैंने यहाँ पे धनिया डाल दिया है, जिससे ये देखने में खूबसूरत लगे, और स्वाद तो देखिए है ही इसके अंदर। आपको लगता है कि ये मेथड बहुत ज़्यादा इजी है तो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही आप कैसे राजमा बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, किचन में ना जब कटलरी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो नॉर्मल होल्डर में रखना सेफ़ नहीं होता। इससे क्या होता है कि सब मिक्स हो जाता है, गंदा और मैसी सा लगने लगता है, और ज़रूरत के टाइम पे सही स्पून मिलना भी मुश्किल होता है। तो आज मैं बताऊंगी एक सिंपल ऑर्गेनाइजिंग ट्रिक, जिससे कटलरी रहेंगी क्लीन, सेपरेट, और किचन रहेगा बिल्कुल नीट। तो यहाँ पे देखिए, जितनी भी आपकी ज़रूरत की कटलरी हैं उनको आप इस तरीके के कटलरी होल्डर में रखिए। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा है उसको कुछ इस तरीके से एक लंबी नेक वाला बॉटल ले लीजिए, या फिर इस तरीके के प्लास्टिक के डब्बे भी इजीली यूज़ हो जाते हैं यहाँ पे। जितनी भी एक्स्ट्रा हैं सबको इसके अंदर डाल दीजिए, लिड लगा दीजिए। मेक श्योर जो आपने कटलरी रखी हैं वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। इस तरीके से बिल्कुल घर में आपके पास एक ऑर्गेनाइज़र है और उसमें अपनी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे सेफ भी रहता है और आपकी किचन भरी भरी सी भी नहीं लगती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, टमाटर की चटनी तो सबने बनाई होगी और खाई भी होगी, पर क्या आपने कभी मूली के पत्तों के साथ इसका ज़बरदस्त कॉम्बो ट्राई किया है? जो पत्ते हम अक्सर फेंक देते हैं ना, वही बना सकते हैं इसको एकदम चटाकेदार, हेल्दी और बिल्कुल नया टेस्ट। तो चलिए बताती हूँ मैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले तो मैंने लहसुन की कलियाँ छील ली हैं ढेर सारी, और टमाटर को मैंने कट कर लिया है। तो मैंने छोटी क्वांटिटी, यानी कि थोड़ी क्वांटिटी बनाई है। तो यहाँ पे जो फ्राई पैन है ना, उसके अंदर, सॉरी, तड़का पैन है ना, इसके अंदर ही हो गया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो किसी भी पैन में आप डाल करके इस तरीके से इसको सॉफ्ट कर लीजिएगा। जब तक ये सॉफ्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे मूली के जो पत्ते हैं उसकी डंठल से अलग कर लूँगी। मतलब डंठल नहीं डालना है, जितनी भी पत्तियाँ हैं ना, जो सॉफ्ट सॉफ्ट पत्तियाँ हैं, उनको आप ले लीजिएगा। इसके साथ ही मैंने एक छोटा सा टुकड़ा मूली का भी लिया है। इसको भी मैं अच्छी तरीके से वॉश करके इस तरीके से 4 पार्ट या फिर 6 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। यकीन मानिए, ये जो चटनी है ना, अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो सच में आप, मतलब, सब्जी और दाल को तो पीछे छोड़ देंगे। इतनी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा इजी भी है इसे बनाना।
तो इसमें देखिए मूली के पत्ते तो जाते ही हैं, मूली भी जाती है, इसके साथ ही मैंने यहाँ पे धनिया भी डाल दूँगी क्योंकि धनिये का भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये 3-4 चीज़ों का कॉम्बो है जिससे ये चटनी बहुत ज़्यादा चटाकेदार बनती है। अब इन सारी चीज़ों को कट कर लेनी है। इसके साथ आप आधी प्याज डाल दीजिएगा इसके अंदर, मिर्ची अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा तीखा पसंद है तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कम खाते होंगे तो आप इसमें से कुछ मिर्ची कम कर लीजिएगा। अब देखिए इन सारी चीज़ों को मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद इस तरीके के चॉपर में ही आप इसको चॉप करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे ना तो बिल्कुल वो एकदम बारीक पिस जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगती है। तो इस चॉपर के बारे में मैंने आपको अभी मेरी रीसेंट वीडियो में बताया था, बहुत अच्छा चॉपर है। अगर आप इसे लेना चाहें तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत सस्ता भी है और काम तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है इसका। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दिया और डालने के बाद मैं इसको पीस लूँगी। जब तक मैंने इसे पीसा तब तक ये हमारा जो टमाटर है और लहसुन है ये भी अच्छी तरीके से कुक हो गया है। अब चूँकि टमाटर कुक हो गया है तो छिलका बड़ा ही आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे टमाटर के छिलके निकाल ली हूँ, और अगर आप इसको किसी मैशर से मैश करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये कुक हो चुका है। बट मैं इसी चॉपर के अंदर डाल करके इसको चॉप करूँगी, क्योंकि मेहनत क्यों करनी, जब आपके पास इस तरीके का गैजेट है तो फिर आप उसका इस्तेमाल करिए। ये चार्जेबल है, चार्ज होता है ये। आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन का एडाप्टर इसके अंदर लगता है और इसमें एक पतली सी वायर होती है। ये ब्लिंकिट पे भी मिल जाता है, अदर जो एप्लीकेशंस हैं उस पे भी मिलता है। तो इसमें देखिए मैंने नमक और लाल मिर्च डाली है। जो पिसी हुई लाल मिर्च है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा सा कलर आता है और टेस्ट भी आता है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से पीस लूँगी। पीसने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि ये दिखता कैसा है। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, मतलब आप इसको जैसे मर्जी वैसे खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इतना ज़्यादा चटपटा होता है ना कि आप एक बार को दाल सब्ज़ी कहेंगे कि रहने दो, मैं इसी से खा लूँगा या फिर मैं इसी से खा लूँगी। अब जितना भी हमने जिन जिन चीज़ों को पीसा है सबका जो पेस्ट बन गया, इसको इस चटनी के अंदर डाल दीजिए। और इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है सरसों का तेल। आप इसके अंदर सरसों का तेल ज़रूर डालिएगा, इससे एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से हमारी जो चटनी है वो बन कर के तैयार है। अगर आपको ये चटनी अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। टिप अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।